अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, बीजापुर शहर में पिछले दिनों एक हज ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उस ट्रेनिंग कैंप में काफ़ी सारे सियासतदान और आलिम उल्मा बैठे हुए थे स्टेज पे। उसी स्टेज पे एक हमारे साथी, हमारे एक बीजापुर के रहनुमा बैठे हुए थे, जिन्हें मैंने पिछले दिनों एक नसीहत की थी। जो एमएमसी के नाम से कुछ गलत काम कर रहे थे, उनके लिए मैंने कुछ नसीहतें की थी। वो आए इस ट्रेनिंग कैंप में आकर हुज्जाज कराम को, जो बीजापुर और बागलकोट के हुज्जाज कराम थे, मौजूद थे, उन्हें तो हज के अरकान के लिए कुछ नसीहत वगैरह तो की नहीं, हाँ, लेकिन सियासी काफ़ी सारी बातें की। फिर उसके बाद में उन्हें एक मौका मिला, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला, उन्हें एक स्टेज मिला जहाँ पे वो अपने दिल की कुछ बातों को रख सकें, जहाँ अपने दिल की तकलीफ़ को बयां कर सकें। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, जिस स्टेज पे वो खड़े होकर जो तनकीद करके गए हैं, जो बातें किए हैं, वो बातें काबिल कबूल नहीं हैं और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन चीज़ों का जवाब दूं। तो मैं सबसे पहले उनकी बात ये कहता हूं कि एमएमसी जो है मुसलमानों की तंजीम है, मुसलमानों को इत्तेहाद के लिए बनाई गई है। एक चीज़ उनकी ये उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में कहा कुछ लोगों को एलर्जी है इस तंजीम के काम करने से। फिर उसके बाद में तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ये तंजीम जो है हमेशा मुसलमानों के भलाई के लिए, मुसलमानों की अच्छे कामों के लिए जुड़ती रहेगी। फिर उसके बाद में एक काम और एक चीज़ की कि वो हुज्जाज जो हज पे जा रहे हैं उनसे दुआ करवाने की करवा रहे थे, कि कह रहे थे मुसलमानों में इत्तेहाद बना रहे, बरकरार रहे, मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। तो आप स्टेज पे एक बात करते हैं और आप अपनी वीडियोस में कुछ अलग अलग बातें करते हैं। तो मैं इन्हीं वीडियोस के खुलासे करते हुए आपसे बातें करता चलता हूं। तो ये पहला वीडियो जो अजमेर ब्लास्ट पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कहा था, उस वीडियो को हम लोग सुनते हैं। दूसरा हमारा अपना सब्जेक्ट ये है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से बड़ी गर्मा गर्म बहसें और खबरें चली हैं। तो हमारी अपनी मांग ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक, उनकी अपनी स्पीचेस और उनके अपने भाषण और उनकी अपनी जो भी खिताबात रहे, बहुत सारे मौके पर कहीं ना कहीं से वो मुसलमानों के दरमियान एक मखसूस आइडियोलॉजी को लेकर के गुफ्तगू करते हैं, जिससे करोड़ों सुन्नी मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचती है, उनके अकायद पर हमला होता है और उन्हें बड़ा मजरूह किया जाता है। और इसके अलावा दहशतगर्दी और आतंकवाद का जो कनेक्शन और ताल्लुकात और रिलेशन, जिस तरह की भी बातें बांग्लादेश के हवाले से हो, ओसामा बिन लादेन के हवाले से हो, या हिंदुस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, इन तमाम एक्टिविटीज़ को लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए जो कुछ इस वक्त बहस चल रही है, हम हुकूमत से मांग करते हैं कि उसकी बिल्कुल फ्री एंड फेयर जाँच हो, बड़े पैमाने पर जाँच हो और डॉक्टर जाकिर नाइक उस जाँच को फेस करे। तो आपने सुना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है एक मुस्लिम भाई के बारे में हमारे एमएमसी के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट हैं या अभी प्रेसिडेंट हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है कहीं ना कहीं दहशतगर्दी फैला रहे हैं। उनका जो है लेन देन जो है इससे है, दहशतगर्दी से है। मेरा सवाल सिर्फ एक है, क्या डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमान है या नहीं है? जब आपको मौका मिलता है, जब आपको स्टेज मिलता है, तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप कहते हैं इत्तेहाद के कामों में आड़े आ रहे हैं कुछ लोग, उन पे लानत बरसा रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत बरसा रहे हैं। तो आपने जो काम किया वो लानत बरसा लेने के काबिल है या नहीं? मेरा एक सवाल है। जब आप डॉक्टर जाकिर नाइक पे उंगली उठा रहे थे, तब आपको शायद ये एहसास नहीं था कि वो एक मुस्लिम भाई हैं, ठीक है? आपके दिल में जो आता है, जैसे आता है, आप वो काम करते जाइए, आपको कोई बोलने रोकने वाला नहीं, ऐसा लग रहा है आपको। लेकिन मैं आपको ये बात वाजे करते चला जाऊं, जिस आदमी के बारे में आपने कहा है उसके हाथों पे कई मुसलमान, गैर मुसलमान लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। आपके हाथों पे कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है? आप इतने बड़े शख्स पे इतनी बड़ी उंगली उठा रहे हैं, आपको ये हक किसने दिया? आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले यही बात एक बार सोचना था। डॉक्टर जाकिर नाइक जिस तरीके से काम कर रहे हैं गैर मुसलमानों में, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, गैर मुसलमानों में लाखों की तादाद में उनके हाथ पे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और आप ऐसे शख्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे इस बात से काफ़ी तकलीफ हुई है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं।
फिर उसके बाद में आपने कहा है कि कुछ लोगों को इत्तेहाद से जो है नहीं नफरत है, कुछ लोगों को जो है नहीं ये मुसलमानों को जुड़ने से, मुसलमानों पे लानत भेजने की आप जो बात की है, मैं आपको और एक चीज़ याद दिला दे चलूँ यहाँ से। आपने पिछले दिनों एक सूफी कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, उस स्टेज पे आप किस शख्स के साथ बैठे थे? आपको याद है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं याद दिलाता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि किसी एक शख्स को एक एमएमसी से एलर्जी है, तो मैं कहना चाहूँगा इस देश के हर मुसलमान को जो है एक शख्स से नफरत है, एलर्जी है, सबसे ज़्यादा गुस्सा है, और वो है इस देश का प्रधानमंत्री, जिसने गुजरात दंगे कराए और 2000 मुसलमान लोगों का कत्ल उसके हाथों से हुआ है। उसके हाथों में 2000 मुस्लिम लोगों के खून से रंगा हुआ है। जब आप ऐसे शख्स के साथ स्टेज पे चढ़ के बैठ के आप उस स्टेज पे कुछ लोगों को जो है दहशतगर्द करार देते हैं, तब ये आपको याद नहीं आया कि आप क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को? जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं और अपनी जो है नी ज़ाती मफाद के लिए उन लोगों के साथ उठना बैठना आपका पेशा है, तो फिर आप कैसे किसी मुसलमान भाई पे लानत बरसा सकते हैं? ये लानत आप पे भी बरसती, आप पे भी जो है नी इस कौम की जिम्मेदारी है। आप कैसे उस आदमी के साथ स्टेज पे जाके हाथ पैर जोड़ के बैठ सकते हैं? ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ देने वाली बात थी। मैं फिर भी खामोश था। क्यों बोले तो आपका एक वो जो पॉलिटिकल एजेंडा है, आपका जो है नहीं पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप किए थे, मैं इस बात से मैं खामोश था। लेकिन आप यहाँ पे हमारे शहर में, हमारे गांव में खड़े होकर स्टेज पे जब लानत बरसा रहे हैं मुसलमान पे, तो मुझे ये बात याद दिलानी पड़ी आपको। फिर उसके बाद में आपने कहा कि आप जो है नहीं इत्तेहाद के जो है नहीं बहुत बड़े कायल हैं। तो मैं आपको आपकी एक ही वीडियो जो आपने खुद अपनी इसमें डाली थी, पेज पे डाली थी, आपके चाहने वालों ने डाली थी, उसको भी मैं सुनाता चलूं, फिर उसकी भी बात वाज़े कर दूंगा। इत्तेफाक किया है, जैसा कि मैंने वाज़े किया है कि ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक सुबह क़यामत तक नहीं हो सकता। फ़र्क है बातिला के दरमियान, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के दरमियान, और अहले सुन्नत का जो इख्तिलाफ कल था वो आज भी है और वो सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। इस इख्तिलाफ को कोई दूर नहीं कर सकता कि जाए कि वो अपने गलत अकाइद से तौबा करें। तो आपने अपनी ज़बानी एक चीज़ यहाँ पे इकबाल की है, आपने कबूल की है कि मेरी एक जो कोशिश है, जो पूरे लोगों को इत्तेहाद में जोड़ने की मेरी एक कोशिश थी, मैं इस तंजीम में प्रेसिडेंट के बाहैसियत प्रेसिडेंट काम कर रहा था, लेकिन इसके वजह से मेरी मसलक में जो है ना कुछ इख्तिलाफ आ रहा, ये सब चीज़ें हैं। फिर आपने खुद अपनी ज़बान से कहा है कि इस उम्मत में ता क़यामत तक जो है इस्लाह नहीं की जा सकती, ये लोग नहीं जुड़ सकते। फिर आप परसों आप जो है नी स्टेज पे खड़े होके बोले कि आप जाओ हज्जाज कराम से आप ये कर रहे हैं, दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है नी इन मुसलमान भाइयों और हमारे इत्तेहाद की दुआ कीजिए। तो जब आपकी अपनी मसले की बात आ जाती है तो आपको ये इत्तेहाद और मोहब्बत जो है नी नहीं दिखाई देती, सिर्फ आपको अपनी मसलक की मोहब्बत जो है नी प्यारी हो जाती, और आप अपने दिल में जब आता आप रिज़ाइन करके अपने दिल में मुंह में जो बातें आती बोल के चले जाते हैं। ये कौन सा तरीका है आपका? जब आप बोल रहे हैं, आप एक बात बोल रहे हैं कि ता क़यामत तक उम्मत में जो है नी हाँ मोहब्बत नहीं बन सकती, उनमें जो है नी इत्तेहाद नहीं हो सकता, तो उसी बात पे आप कायम रहो। फिर आप क्यों आज आपको मोहब्बत याद आई, आज आपको क्यों इत्तेहाद याद आया? मेरा सवाल इतना ही है कि आपका जो ड्यूअल स्टैंडर्ड है, आप जो दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं लोगों के सामने, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, एमएमसी जिस काम के लिए बनी उस काम को कीजिए, मैं आपका साथ देता हूँ और हर मुसलमान आपका साथ देता। लेकिन आप जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, आप जो है नी आप इस प्लेटफॉर्म पे रहते तब जो है नी इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारे की बात करते। जब इस प्लेटफॉर्म से आप उतरते तो आपकी ये पूरी मोहब्बत चली जाती है, आपके ये पूरे जो है नी दावे खोखले पड़ जाते हैं। इस देश में, इस शहर में, इस गांव में, इस मोहल्ले में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं चाहता। मैं खुद कहता हूं आपसे, जो मुसलमानों के इत्तेहाद के खिलाफ है उस पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत हो। मैं क्लियर कहना चाहता हूं, उस पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत हो।
उस पे पूरी दुनिया की लानत हो, पूरे फरिश्तों की लानत हो उस शख्स पे जो इत्तेहाद के खिलाफ है। मेरी खिलाफत जो है, मैं जिस चीज़ से खिलाफ हूँ, मैं इस एक ही चीज़ से खिलाफ हूँ कि आप एमएमसी पे जो काम कर रहे हैं वो सियासी काम कर रहे हैं, कौमी काम नहीं कर रहे। आप जो है ना कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप काम कर रहे हैं, वो काम मत कीजिए। आप जो सियासी खेल खेल रहे हैं उससे थोड़ा सा आप अपनी गलतियों से सुधर कर पूरे मुसलमानों को जोड़ने का काम कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे, इस स्टेज पे 4 आलिम नहीं 40 आलिम बैठना, वहाँ पे आलिम बैठ के मुसलमानों की इस्लाह करे कर बोले तो बहुत अच्छा लगता। मेरी इतनी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो है इस उम्मत में जहां आप इख्तिलाफ को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं वो अमली तौर पे आप जो है करके दिखाएं। आप बोलें, आप फ़ख्र से बोलना हमारे इस शहर में ये 2 मुस्लिम भाई जो लड़ रहे थे, हमने इनकी इस्लाह कराई है। आप ऐसा एक काम करके हमें बताइए तो इंशाल्लाह हमें भी बड़ा फ़ख्र महसूस होगा। आने वाले दिनों में भी बहुत सारे हमारे मुस्लिम लोगों पे, मुस्लिम समाज पे जो है नहीं, जो भी जुल्म होंगे इसके खिलाफ हम और आप मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जब तक मैं जो है नहीं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जब तक आप इस सियासत को नहीं छोड़ते तब तक मैं एमएमसी के मतलब साथ में आप कर रहे सो काम की मैं आपको अप्रिशिएट नहीं करता। मैं आपको रोकने वाला छे, मैं उस बात पे टोकने वाला छे। जब तक आप कौम का भला नहीं करते तब तक मैं आपके खिलाफ ये बातें करने वाला छे। अस्सलाम वालेकुम।